नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने तहलका मचा दिया है। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि पूछिए मत। आखिर उन्होंने राजनीति को जीना सीख लिया। इन दिनों वो लंदन के दौरे पर हैं और वहां से ऐसे ऐसे छक्के मार रहे हैं कि बीजेपी के छक्के छूट गए हैं। हर गेंद बाउंड्री पार। इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे चीन को लेकर मोदी को ललकार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग चीन के साथ हमारा नाम जोड़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह चीन से कोई नहीं डरता। इसी बयान में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी लपेट लिया। आपको याद होगा, जयशंकर ने कुछ ही दिन पहले चीन को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर उनको चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते हैं। अब राहुल ने सूद ब्याज सहित सारा उधार एक ही बार में चुकता कर डाला है। उन्होंने जयशंकर को सीधे कायर करार दिया है। तो सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं? 56 इंच के सीने वाले मोदी चीन का सामना नहीं कर सकते। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर कायर हैं? जब जब राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। लंदन के दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को इन मुद्दों पर आड़े हाथों ले लिया है। इस हमले से बीजेपी तिलमिला उठी है, लेकिन बीजेपी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही कि राहुल विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं देश का। फिर भी सवाल तो बनता है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो बीजेपी को इतनी मिर्ची लग रही है। तो देखिए कि राहुल 7 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर हैं और लगातार मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। खुलकर उसकी कमियों और कमजोरियों को बेनकाब कर रहे हैं। अपने बयानों और कटाक्ष के चलते वो रोज सुर्खियों में बने हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि चीन नरेंद्र मोदी की वो कमजोर नस है जिसे दबाते ही भाजपा बिलबिला उठती है। आप जानते ही हैं, चीन के मुद्दे पर तो मोदी सरकार की घिघी बन जाती है, लेकिन राहुल फिर भी नहीं मानते। इस बार तो ब्रिटेन में भी उन्होंने चीन के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले लिया और जबरदस्त तरीके से ले लिया। राहुल गांधी 5 मार्च को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंडिया इनसाइट्स प्रोग्राम में भी कहा कि भारत को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने चीन की भारत में घुसपैठ पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मोदी उससे डरते हैं। वो एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें सवाल पसंद नहीं। उनकी राजनीतिक समझ में विपक्ष का कोई महत्व नहीं है। तथ्य यह है कि चीन हमारे इलाके में बैठा हुआ है और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें संसद में इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। वास्तव में यह शर्मनाक है। कांग्रेस नेता ने भाजपा की बखिया उधेड़ते हुए कहा, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एक भारतीय नेता कैम्ब्रिज में अपनी बात कह सकता है, हार्वर्ड में अपनी बात कह सकता है, लेकिन भारत के विश्वविद्यालयों में वो अपनी बात नहीं रख सकता है। विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करे, सरकार ऐसा नहीं होने देती। ये वो भारत नहीं है जिसे हम सब कभी जानते थे। पीएम मोदी और भारत सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ने के अलावा राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की चीन को लेकर पॉलिसी एकदम साफ है। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं कि कोई भी हमारे देश की जमीन में घुसपैठ करे और हमें आंख दिखाए। चीन हमारी जमीन में घुसा और हमारे सैनिकों को मार देता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको मानने से भी इनकार कर देते हैं। हमें चीन की तरफ से दी जाने वाली धमकियों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। मैंने इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, लेकिन चीन की धमकी को लेकर वो मेरी राय को समझना तक नहीं चाहते। राहुल गांधी ने चीन को लेकर दिए जयशंकर के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह सोचना कि चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं, इस विचारधारा की जड़ में कायरता है, यह राहुल गांधी ने कहा।
मतलब राहुल सीधे सीधे कह रहे हैं कि चीन को लेकर विदेश मंत्री एक कायर की तरह सोच और व्यवहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने बीबीसी के दफ्तरों पर पड़े छापों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उन पर हमला किया जाता है। बीबीसी के साथ भी यही हुआ। यह मिस्टर अडानी जैसा ही मामला है। यह एक औपनिवेशिक खुमार है। हर जगह जहां विरोध होता है वहां इनके पास एक बहाना होता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीबीसी पर छापों में क्या मिला इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ये छापे इसलिए पड़े क्योंकि बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम नरेंद्र मोदी पर गुजरात मामले के आरोपियों को बचाने के आरोप हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का जिक्र भी किया गया है। जारी किए जाने के कुछ ही दिनों के बाद मोदी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को YouTube, फेसबुक और ट्विटर समेत सभी माध्यमों पर बैन कर दिया था। लेकिन बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी उसे लेकर सीधे सीधे पीएम मोदी की नीतियों और नीयत पर इतने तीखे सवाल उठाने लगेंगे। उसने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल मोदी पर हमला बोलते बोलते भारत का ही अपमान करने लगे हैं। इस पर राहुल ने बीजेपी के आरोपों पर ब्रिटेन से ही पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश का अपमान मैं नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में चुनौती देते हुए कहा कि वो अपनी आलोचनाओं से नहीं डरते हैं। ये लोग मेरे ऊपर जितना हमला करेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं उन्हें उतना ही बेहतर समझ पाऊंगा। राहुल ने कहा कि यह साहस और कायरता के बीच की लड़ाई है, यह सम्मान और अपमान के बीच की लड़ाई है, यह लड़ाई प्रेम और घृणा के बीच है। राहुल ने यह भी कहा कि भारत खुले विचारों वाला देश है, एक ऐसा देश जहां हम अपने ज्ञान को गर्व के साथ देखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिलकर रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोदी राज में यह सब तबाह हो गया है। आप मीडिया में भी इसे देख सकते हैं। मोदी राज में विपक्ष की आवाज हर जगह दबाई जा रही है। संसद में भी हमें बोलने नहीं दिया जाता, जबकि यह हमारा अधिकार है। इसी वजह से हमने भारत जोड़ो यात्रा करने की ठानी। देखिए कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही भाजपा बहुत परेशान है। राहुल गांधी बार बार चीन और अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल करते हैं और दोनों ही मुद्दों पर सरकार जवाब देने से भाग खड़ी होती है। लेकिन राहुल के तेवर बता रहे हैं कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। 2024 के चुनाव से पहले उनके सवालों से भागना और भागते ही रहना भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को जहां कहीं भी देखें, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। नमस्कार।